ईरान और अमेरिका में किसने कराया सीज फायर? ये बड़ा सवाल है। इजराइल में क्या है मूड, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब खुल जाएगा? मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज बात करेंगे मध्य पूर्व की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर, यानी कि 2 हफ्ते की सीज फायर की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की और कहा कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत पूरी तरह और सुरक्षित तरीके से खोल दे तो अमेरिका ईरान पर हमले 2 हफ्ते के लिए रोक देगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। दोनों ने ट्रंप से अनुरोध किया था कि ईरान पर भेजे जा रहे विनाशकारी हमलों को रोक दिया जाए। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान ने एक 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव दिया है जिसे अमेरिका बातचीत के लिए व्यवहारिक आधार मानता है। इस सीज़फायर की सबसे अहम शर्त यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। ये वो सामरिक जल मार्ग है जिसमें दुनिया के 5वें हिस्से का तेल गुजरता है। ईरान ने इसे बंद कर रखा था जिससे तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। अब सीज़फायर के साथ ये स्ट्रेट फिर से खुल जाएगा जिससे वैश्विक बाजारों में राहत मिलेगी। अब सवाल ये है कि सीज़फायर को कराने में किसका सबसे बड़ा रोल रहा है। अमेरिकी मीडिया में इस पर बहस छिड़ी हुई है। ट्रंप ने पाकिस्तान को खुलकर श्रेय दिया है, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से बातचीत का जिक्र भी किया है, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन ने ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में मदद की, यानी पाकिस्तान ने सामने से मध्यस्थता की और चीन ने पर्दे के पीछे ईरान को राजी किया। पाकिस्तान ने तो और आगे बढ़कर 10 अप्रैल यानी शुक्रवार को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच आमने सामने की बातचीत का निमंत्रण भी दे दिया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद आएंगे और सभी विवादों को सुलझाने के लिए निर्णायक समझौते पर पहुंचेंगे। दोस्तों, ईरान की तरफ से इसे अपनी बड़ी जीत बताया जा रहा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि अमेरिका ने उनकी 10 सूत्रीय योजना स्वीकार कर ली है जिसमें प्रतिबंध हटाना, यूरेनियम संवर्धन को मंजूरी और हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण शामिल है। तेहरान में इसे ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरानी मजबूती की जीत करार दिया जा रहा है। अब बात करते हैं इजराइल की प्रतिक्रिया पर। आखिर उन्होंने क्या कहा? इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वे ट्रंप के इस फैसले का समर्थन करते हैं। इजराइल ने सीज़फायर के दौरान अपनी बमबारी रोकने पर सहमति जताई है, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है ये सीज़फायर लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर लागू नहीं होता। इजराइल का कहना है कि ईरान अभी भी अमेरिका, इजराइल और क्षेत्रीय देशों के लिए खतरा है, इसलिए वे सतर्क रहेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीज़फायर की घोषणा के बावजूद कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजरायली वायुसेना ने ईरान में हमले जारी रखे हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने भी कहा कि इजराइल इस सीज़फायर का हिस्सा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत थोड़ी अलग दिख रही है। दोस्तों, ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने अपने सारे सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हैं और अब लंबे समय तक शांति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते का समय समझौते को अंतिम रूप देने के लिए काफ़ी होगा। सीज़फायर के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में तेज़ गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक बाजारों में राहत की लहर है, लेकिन सवाल ये है कि यह सीज़फायर कितना टिकाऊ होगा। क्या इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत स्थायी शांति की राह खोलेगी या फिर दोनों तरफ जीत का दावा जारी रहने से नई तनाव शुरू हो सकता है? पाकिस्तान इस पूरे मामले में डिप्लोमेटिक जीत हासिल करता दिख रहा है क्योंकि दोनों तरफ से बातचीत इस्लामाबाद में हो रही है। चीन का रोल भी काफी अहम माना जा रहा है। ये पूरा घटनाक्रम पिछले कई दिनों के तीव्र संघर्ष के बाद आया है, जब ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर डेडलाइन नहीं मानी गई तो भारी हमले होंगे। अब देखना होगा कि अगले 2 हफ्तों में क्या होता है। आपको क्या लगता है, ये सीज़फायर असली शांति की शुरुआत है या बस एक ब्रेक? पाकिस्तान और चीन की भूमिका आपको कितनी प्रभावशाली लगती है? क्या ट्रंप मानेंगे? आपको क्या लगता है किसकी जीत हुई है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए टीवी 9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।